चलिए, कलाकरण क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के सभी छात्र छात्राओं को कलाकरण क्लासेज के ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो त्योहार है असत्य पे सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है। पूरे भारत में इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। कहा गया है, एक शायरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि लाल गुलाबी रंग गुलाल उड़ रहा, झूम रहा है सारा संसार, खुशियों की आई है बहार अपार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। तो ये बहुत ही सुंदर त्योहार है। तो जो भी हमारे साथी हैं, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, कला टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये त्योहार रंगों का त्योहार है। इस त्योहार को मनाने के बाद पूरा अपना एनर्जी, इस तरह से त्योहार मनाने के लिए सभी प्रतियोगी छात्र अपने घर को जाते हैं। तो आप अपने घर जाइए और कोई भी ऐसा काम ना करिए कि जिसकी वजह से आपको दिक्कत पहुंचे, आपके स्वास्थ्य पे गड़बड़ी हो या तो किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत हो। आपका सीधा सीधा फोकस टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पे होना चाहिए। अब तो सरकार के पास बहाने भी नहीं रहेंगे कि कुंभ है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। अब कुंभ भी खत्म हो गया, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी खत्म हो गई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत जल्द इस महीने के लास्ट तक बिगुल बच जाएगा, मतलब एग्जाम का जो डेट है अभी आया हुआ है 14 मई को, लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। बहुत बच्चे परेशान हैं कि डेट बढ़ेगा या घटेगा। तो इस बात पे चर्चा करेंगे कि डेट बढ़ाने और घटाने को लेकर के बहुत बच्चों का क्यूरी है। तो इस महीने के लास्ट में मीटिंग होना है आयोग में, और उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। जैसे बहुत प्रतियोगी छात्रों की मांग थी कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं ये मंडल स्तर पर होनी चाहिए। तो मंडल स्तर पे कराने के लिए, और बच्चे इसमें ज़्यादा हैं, भीड़ बहुत है, तो सेंटरों की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये लोग मीटिंग करके सेंटरों का निर्धारण करेंगे। देखिए, हो सकता है मंडल स्तर पर एग्जाम हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक 15 जून तक करा लेना चाहिए इनको। तो परीक्षा से संबंधित बहुत ही जल्द खबर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सरकार के पास दूसरा कोई काम नहीं है। पेंडिंग मामले जो थे वो भी खत्म हो गए। 22 का परीक्षा कराना है और नए नए अधियाचन भी लिए गए हैं। जो साथी न्यू विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी बेसब्री से, उनका भी अब एक तरह से कहा जाए कि वो भी बहुत ही जल्द विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। तो आप अपने जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, अब इंडोर हो जाइए। शादी विवाह का भी सीजन चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि इधर उधर अनावश्यक ना जाएं और सारे मोह माया से दूर होकर के एक कमरे में इंडोर हो जाएं और पढ़ाई में लग जाएं। क्योंकि अब आपके पास एग्जाम के मान के चलो 3 महीने ही बचे हैं, 2 से 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास जो भी मटेरियल है, परीक्षा से संबंधित तथ्य हैं, उसको कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद बढ़िया से बैठ करके शुरू से लेकर के लास्ट तक उसको पढ़िए। प्रैक्टिस सेट यूज करिए। कंटिन्यू 125 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट यूज करेंगे तो उससे पता चलेगा कि आपकी जो स्पीड है कितनी है, मतलब आपकी तैयारी कैसी है। और जिस क्षेत्र में आपका क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास करें। और एक टाइम टेबल जरूर बनाएं, क्योंकि बिना टाइम टेबल की पढ़ाई नहीं हो पाती। बहुत बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, मन करता है पढ़ते हैं, मन करता है पढ़ते हैं। तो इसे आप लोग बड़े हैं, प्रतियोगी हैं, काफ़ी पढ़ाई कर चुके हैं, इसमें मेरी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे कब जगना है, कब सोना है, कब घूमना है। ठीक है, इवनिंग टाइम में थोड़ा बहुत, मॉर्निंग में या इवनिंग में टाइम बनाइए, आधा घंटा 20 मिनट कि कर लीजिए, योगा वो कर लीजिए कि आप स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि गांव गए हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं, चाहे कहीं भी रह के तैयारी कर रहे हैं, गांव गए हैं, लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं, किसी का सर फोड़ दिए हैं, पड़वा लिए हैं। तो ये सब चीज़ों से बचना है आपको। त्योहार बढ़िया से सेलिब्रेट करिए। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर आपको ना अपने गंतव्य पे पहुंचे और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आता है। उस समय का प्रयोग करिए। ऐसे भी यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यहाँ की सरकारें भर्ती निकालती नहीं है, निकालेगी तो परीक्षा नहीं कराएगी, फॉर्म नहीं भरेगा, मतलब हर तरह से संघर्ष है। तो उसे इतना कठिन परिस्थिति में कुछ ऐसे साथी हैं जो अपने जीवन के लास्ट पड़ाव में, मतलब उम्र भी खत्म होने वाला है,
हमारे पास कॉल आता है तो बताते हैं कि सर मेरा उम्र, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्चों का, प्रतियोगियों का क्या कसूर है, क्योंकि भर्ती नहीं आएगी, परीक्षा नहीं होगी तो कैसे नौकरी मिलेगी। 4 साल 5 साल से एक टकटकी लगा के बैठे हैं कि कब ये डेट आएगा, कब एग्जाम होगा। डेट आता है, ये दिसंबर से परीक्षा हो रहा है, दिसंबर से फरवरी, फरवरी से अब मई। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही अभी ये डेट सर्टिफाइड सर्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जाम को कब कराना है। फिलहाल कोई बात नहीं, परीक्षा तो ये लोग कराएंगे ही, अब इनके पास कोई बहाने नहीं है, क्योंकि पहले बहाना था कि कुंभ है, महाकुंभ को खत्म होने वाली मीटिंग हो रहा है, अब सब खत्म हो गया, अब सीधा आप लोगों का प्रतियोगी छात्रों की परीक्षा है, तो आप लोग एकदम लग जाइए, 3-4 महीने में ये सब खत्म कर दिया जाएगा, फाइनल होगा, और नया भर्ती भी आएगा। और न्यू भर्ती जो आ रही है टीजीटी पीजीटी की, इस बार काफी भारी भरकम भर्ती होगी, और ये भर्ती उसमें काफी लोगों का एक तरह से जीवन संवारने वाला होगा, क्योंकि ये चुनावी साल भी है, तो ये लोग 25-26 के अंदर सारी भर्ती कंप्लीट करा देंगे, और 27 में चुनाव है, तो 25 के बाद ये फाइनल करने के बाद प्रचार प्रसार 6 महीना करेंगे, उसके बाद चुनाव आ जाए। तो आप भी कमर कस लें, इस उद्देश्य से तैयारी में लगी कि मुझे एक पद लेना है, क्योंकि जो नौकरी का जीवन होता है ना, बहुत खुशमय होता है, क्योंकि बेरोजगारों का जो बेरोजगारी जो चीज होती है बहुत खतरनाक होता है, बहुत भयावह होता है। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, कितना भी डिग्री है, अगर आप रोजगार नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, फिर आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप भी अपना वैल्यू बनाने के लिए एक जगह इंडोर होकर जाएं, जो भी तथ्य हैं, किताबें हैं, नोट्स हैं, उसको बढ़िया से एकदम स्थायी बना करके कंटिन्यू 5 से 6 घंटा पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य और आपकी लाइफ पे दिक्कत हो। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक बार कला ग्रंथ क्लासेस की ओर से आप सभी प्रतियोगी छात्रों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं।